हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो कैसे चल रही है आपकी स्टडी। हमें उम्मीद है कि आपका स्टडी बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा होगा। तो चलिए हम बात करेंगे हाइट स्टैंड में क्वेश्चन नंबर 16 का पहला। तो चलिए आप अपना बढ़िया बिस्तर समेट लीजिए। मेरा मतलब है कि बढ़िया बिस्तर नहीं, आप अपना पैर हाथ समेट लीजिए और कॉपी कलम ले लीजिए, मेरे साथ तैयार हो जाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। तो एक बार बोल दीजिए बाके बिहारी लाल की जय। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में है। वे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 35 मीटर हो तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी निकालें। यदि आपको क्वेश्चन साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्वालिटी करके देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से हम क्वेश्चन दोहरा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में है। यानी ये मेरा मीनार हुआ सीधा, ये मेरा मीनार हुआ विपरीत दिशा में, यानी एक वो इस तरफ खड़ा है, एक इस तरफ खड़ा है, विपरीत दिशा में। मेरा विपरीत दिशा में दो व्यक्ति खड़ा है और इस तरफ एक व्यक्ति खड़ा है। तो इसका कोण जो बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है, एक मेरा 30 डिग्री का बन रहा है, एक मेरा 45 डिग्री का कोण बन रहा है। कह रहा है क्वेश्चन, एक 30 डिग्री का क्रमशः और एक 45 डिग्री का। यदि मीनार की ऊंचाई 35 मीटर हो तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी निकालें। ये जो दोनों व्यक्ति खड़ा है इसके बीच की दूरी की निकालना है, जिसमें कि मेरा मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 35 मीटर। ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। चलिए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो गया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम हल में सबसे पहले माना माना कि ए सी हुआ ना, ये ए सी जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ है 35 मीटर ना। तो यहाँ लिखेंगे हम 35 मीटर ऊंचा मीनार मीनार है, जिसके विपरीत जिसके विपरीत बी तथा सी बिंदु पर उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है। यहाँ लिखेंगे क्रमशः कितना कितना डिग्री का बन रहा है। देखिए एक 45 डिग्री, एक 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री को 30 डिग्री, 45 को 30 डिग्री है। इस यहाँ लिखेंगे हम फिर बी डी बराबर, हमको क्या बोल रहा है निकालने के लिए, बी डी ना, यानी इस दोनों जो व्यक्ति खड़ा है इसके बीच की दूरी बोल रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे हम बी डी बराबर वाट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, आपका ध्यान किधर है, आप क्वेश्चन देखिए इधर, आप जान रहे हैं आपका ध्यान किधर है। आप क्वेश्चन देखिए, इधर इधर आइए, इधर इधर क्वेश्चन देखिए। हम लिखेंगे यहाँ समकोण समकोण त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले हम ए बी सी में निकाल लेते हैं, उसके बाद निकालेंगे ए सी डी में। ए बी सी में निकालेंगे पहले। तो ये देखिए मेरा लंब दिया हुआ है,
ये लंब दिया हुआ है, ये मेरा आधार हमको बोल रहा है निकालने के लिए। तो चलिए हम इसको हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार किसका होता है, टेन का होता है ना, टेन का ही होता है ना लंब बटा आधार। तो यहाँ लिखेंगे हम टेन 45 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री बराबर AC बटा BC, यानी लंब बटा आधार, यानी क्या हो गया AC बटा BC, AC बटा BC हो गया। तो बराबर देखिए टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1। आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम ये नहीं कि याद करना है कि टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, हम खुद अपने से सिखा देंगे। आप हल करते रहिए, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार हल कीजिए, आपको याद हो जाएगा। हम सिखा देंगे आपको 100%। तो यहाँ देखिए टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, बराबर में क्या हो जाएगा AC कितना दिया हुआ है मेरा 35। तो यहाँ लिखेंगे हम 35 बटा BC तो हमको बोला है निकालने के लिए ना, तो यहाँ लिखेंगे हम BC। तो अब चलिए इसको गुना कर देते हैं, कोना कोनी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, BC गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा BC आएगा ना। तो BC बराबर क्या हो गया 35 गुना 1 करेंगे तो 35 ही आएगा, यानी मेरा कितना आ गया BC बराबर भी 35 मीटर आ गया, 35 मीटर। ये समीकरण फर्स्ट हो गया मेरा। अब फिर बात करेंगे अब दूसरा समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ACD में, इधर देखिए, इधर 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 चलिए आइए, इधर देखिए क्वेश्चन कह रहा है फिर ACD में निकालने के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे हम फिर टेन 30 डिग्री, काहे कि हमको लंब दिया हुआ आधार पूछ रहा है, तो लंब बटा आधार किसका होता है, टेन का ही होता है ना। तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AC बटा DC या CD कहिए। तो यहाँ लिखेंगे हम AC बटा CD कहिए या DC कहिए। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे 1/√3 बराबर AC मान कितना दिया हुआ है 35 ही दिया हुआ है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे हम 35 बटा CD हमको पूछ रहा है निकालने के लिए, तो CD का CD ही हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा देखिए यहाँ, इसको हम अब कोना कोनी गुना करेंगे, कोना कोनी यदि गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा CD गुना 1 करेंगे तो क्या होगा CD होगा ना। CD बराबर क्या हो गया 35 गुना √3 करेंगे फिर तो क्या हो जाएगा 35√3 ही आएगा, 35√3, ये मेरा 3 है 35√3। तो CD बराबर कितना आ गया मेरा 35√3 ना। तो हम इसको हम √3 का मान ले सकते हैं, हम √3 का शुद्ध मान कितना होता है हम लिख देते हैं ब्रैकेट में 1.732 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे हम CD बराबर 35 गुना √3 का शुद्ध मान कितना लिखे हम 1.732। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम गुना करेंगे तो लगभग में कितना आएगा, लगभग में आ जाएगा मेरा 60.62 मीटर। इसको गुना करने के बाद मेरा लगभग में 60.62 मीटर आ जाएगा। CD बराबर कितना आ गया मेरा 60.62 मीटर। तो हमको बोल रहा है कुल दूरी निकालने के लिए ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। BC भी मेरा निकल गया है 35 और CD भी निकल गया मेरा 60.62। तो हम यहाँ लिखते हैं BD बराबर BD की कुल दूरी, BD ब्रैकेट में लिख देते हैं, इधर लिखे देते हैं कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा फिर मेरा, कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा यानी BC और प्लस CD। तो BC मेरा कितना आया है 35 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 35 और प्लस CD कितना आया मेरा 60.62। तो टोटल मिला करके मेरा कितना हो गया, टोटल मिला करके लगभग में कितना आ गया 60 30 90 5 95, यानी 95.6 मीटर। तो प्रेम से एक बार बोल दीजिए बाके बिहारी लाल की जय। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 16 का पहला बन गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो चलिए इसी जोश जुनून के साथ क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम।
अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन, देखिए 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक एक सड़क सीधी जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीधा में खड़ी दो कारों के अवनमन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। दोनों कारों के बीच की दूरी निकालें। देखिए हम फिर से क्वेश्चन दोहरा देते हैं, यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक, यानी जो एक मीनार है मेरा, उसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 50 मीटर ना। क्वेश्चन ये खुद कह रहा है कि उसकी ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है। जिसकी ऊंचाई मेरा 50 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं हम 50 मीटर। और फिर कह रहा है मीनार के आधार तक, यानी आधार तक, यहाँ आधार तक एक, कह रहा है एक सीधी रेखा जाती है। यानी यहाँ से मेरा एक सीधी रेखा जाती है मीनार की चोटी से, यानी मीनार की चोटी यहाँ होगा। मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीधा में खड़ी दो कारें। सड़क मान लीजिए यहाँ तक आया, यहाँ एक कार यहाँ खड़ी है एक ही सीधा में, एक कार यहाँ खड़ी है। ये जो इसका कोण बन रहा है, सीधी खड़ी है, दोनों कारों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो सबसे पहले मेरा 60 डिग्री बन रहा है, तो ये एक कार जो खड़ी है मेरा, वो कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। तो यहाँ लिखेंगे हम 60 डिग्री। फिर जो दूसरा कार खड़ा है उसका कोण कितना डिग्री का बन रहा है मेरा? उसका जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम 30 डिग्री। ठीक, तो ये मेरा ए हो गया, और ये बी हो गया, और ये सी, ये डी हो गया। देखिए फिर से हम क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक, यानी 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है मेरा, एक सड़क सीधी जाती है, एक सड़क सीधी जाती है जिसमें एक ही रास्ते में दो कार खड़ी है सीधी रेखा में। एक कार यहाँ खड़ी है, एक कार यहाँ खड़ी है। तो इसका जो अवनमन कोण बन रहा है, एक 60 डिग्री का बन रहा है और फिर एक 30 डिग्री का बन रहा है जहाँ खड़ी है ये। तो इसको हम मिला दिए, ये एक 60 डिग्री बना गया, ये 30 डिग्री बन गया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाने का। यहाँ लिखेंगे हम हल में हम लिखेंगे यहाँ माना कि ए बी ये हुआ, तो ए बी एक 50 मीटर लंबी मीनार है। यहाँ लिखेंगे मीनार है जिसके शीर्ष मेरा ए हुआ ना, तो यहाँ लिखेंगे ए बिंदु से सी तथा डी, ए बिंदु से सी तथा डी बिंदुओं, यहाँ लिखेंगे बिंदुओं पर स्थित है। स्थित कारों के अवनमन कोण, यहाँ लिखेंगे अवनमन कोण कितना डिग्री का बन रहा है? एक 60 डिग्री का, एक 30 डिग्री का बन रहा है ना, दो कोण बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री और कितना डिग्री? 30 डिग्री ना, तो यहाँ लिखेंगे हम 30 डिग्री है। तो हमको क्या बोल रहा है निकालने के लिए? सी डी बोल रहा है निकालने के लिए ना, दोनों कारों के बीच की दूरी बोल रहा है निकालने के लिए। तो हम दोनों कारों के बीच की दूरी निकालेंगे। देखिए दोनों कारों के बीच की दूरी बोल रहा है ना, तो दोनों कार, एक कार यहाँ हुआ एक कार यहाँ हुआ, सी डी, यानी सी डी के बीच की दूरी बोल रहा है, तो सी डी बराबर लिखेंगे हम वाट। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, किस में? ABC में। पहले हम ABC निकालेंगे।
ए बी सी में, तो ये मेरा लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब बटा आधार किसका होता है? 10 का होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम 10 60 डिग्री बराबर ए बी बटा कितना? ए बी देखिए लंब बटा आधार यानी ए बी बटा बी सी। तो यहाँ लिखेंगे हम बी सी। तो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 10 60 डिग्री का मान कितना होता है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपने से सिखा देंगे। हम 100% है कि हम आपको सिखा ही देंगे। तो 10 60 डिग्री का मान कितना है? कितना होता है? √3 होता है बटा 1 मान लेते हैं हम इसको। बराबर में क्या हो जाएगा? ए बी मान कितना दिया हुआ है मेरा? 50। यहाँ लिखेंगे हम 50 बटा बी सी हमको निकालना है, तो इसको हम बी सी ही रहने देते हैं, बी सी। अब क्वेश्चन इधर देखिए, इधर क्वेश्चन दिया हो कह रहा है, फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है फिर इसको हम अब गुना करेंगे, मल्टीपल गुना करेंगे यानी कोना कोनी गुना करेंगे। तो बी सी गुना √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? बी सी √3 बराबर 50 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा? 50 ही आएगा ना। बी सी √3 बराबर कितना आ गया? 50। तो बराबर में मेरा हम यहाँ लिख सकते हैं बी सी बराबर 50, और ये मेरा इधर गुना में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बटे में, यानी 50 बटे √3 हो गया, हुआ कि नहीं? तो बराबर में इसको हम इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, और फिर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज किस में? यहाँ देखिए ए सी और डी में, ए सी डी में कहिए, या तो ए बी डी में कहिए। अब की बार पूरा निकालना है बड़ा त्रिभुज, तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी डी में, ए बी डी में। तो बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए ये मेरा लंब हुआ, ये आधार बोला निकालने के लिए। तो लंब बटा आधार किसका होता है? 10 का होता है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 10 कितना डिग्री पर यहाँ दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हम 30 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा? ए बी बटा बी डी। तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी बटा बी डी। तो 10 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो कितना होता है? 1 बटा √3 होता है बराबर ए बी कितना दिया हुआ था मेरा? 50। तो यहाँ लिखेंगे हम 50 बटे बी डी तो हमको निकालना है, तो यहाँ बी डी ही रहने देते हैं, बी डी। अब इसको हम मल्टीपल गुना कर लेंगे, तो इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा? बी डी गुना 1 करेंगे तो बी डी आएगा ना। बी डी बराबर 50 गुना √3 करेंगे तो क्या आएगा? 50 √3 ही आएगा ना। 50 √3 हो गया, हुआ कि नहीं? तो बराबर में हम निकाल सकते हैं सी डी। अगर निकालेंगे हम ये वाला कौन निकालेंगे सी डी, तो इसको हम लिख सकते हैं बी सी, ये हुआ बी डी, यानी सी डी अगर निकालेंगे हम बी डी में सी डी घटा देंगे तो निकल जाएगा मेरा। देखिए यहाँ यदि हमको सी डी निकालना हो तो देखिए यहाँ हमको बी डी निकालना है, सी डी निकालना है, तो हम सी डी बराबर लिख सकते हैं बी डी घटा बी सी, निकल जाएगा ना। तो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम सी डी बराबर बी डी घटा कितना? बी सी। बी डी में हम बी सी घटा देंगे तो मेरा सी डी निकल जाएगा ना। तो हम बी सी घटा देंगे तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा? बी डी मेरा कितना निकला हुआ था? बी डी देखिए कितना निकला है? 50 √3। तो यहाँ लिखेंगे हम 50 √3, 50 √3 घटाओ बी सी मेरा कितना निकला हुआ है? 50 बटा √3 निकला हुआ है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 50 बटा √3, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं। इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा? √3 ही आएगा ना। √3 1 गुना 1 से भाग देंगे √3 में तो कितना बार में कटेगा? √3 गुना 50 √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 गुना √3 फिर माइनस √3 कट ही गया एक बार में,
1 गुना 50 करेंगे तो 50 ही होगा। फिर बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ √3 गुना √3 तो क्या हो जाएगा, 3 आएगा। देखिए कैसे, तो ब्रैकेट में इधर लिख देते हैं √3 गुना √3 बराबर रूट अंडर 9 हो गया। फिर 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो इसीलिए मेरा 3 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 50 गुना 3 माइनस 50 बटा √3, तो बराबर में क्या हो गया, 50 3 150 माइनस 50 बटा √3 होगा कि नहीं। तो बराबर में इसको हम लिख सकते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा, 150 में 50 घट गया तो कितना बचेगा, 100 बटा √3 बचेगा कि नहीं। तो बराबर में इसको हम लिख सकते हैं, और 100 बटा √3 का शुद्ध मान कितना होता है, 1.732 होता है कि नहीं। तो बराबर में यदि हम इसको दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव उड़ा देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 0। देखिए कितना अंक बचा दशमलव के बाद, 3 अंक, तो 3 0 ऊपर में लग जाएगा, ऊपर चला जाएगा 3 0। तो बराबर में कितना हो गया, ऊपर में 5 0 ना, तो यहाँ लिखेंगे 5 0 बटा 1732 हुआ। तो बराबर में इसको हम लिख सकते हैं, बराबर में ये इसको हम लिखेंगे, यदि इसको हम कटाएंगे तो लगभग में मान मेरा आएगा 57.7 मीटर के आसपास आएगा। तो चलिए मेरा क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा हल हो गया। तो बोल दीजिए एक बार, भागे बिहारी लाल की। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।